हाउ टू ग्रो अ यूट्यूब चैनल। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तुम्हारे लिए कि क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्वांटिटी। अब क्वांटिटी लाओगे तो ज्यादा स्किल्स सीखने को मिलेगी, ज्यादा स्किल्स तुम्हें क्वालिटी लाके देगी और ज्यादा क्वालिटी तुम्हें लाके देगी सुपर ग्रोथ। आज भी 90% लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट तो करते हैं लेकिन सिर्फ 20 वीडियोस के बाद ही उसे क्विट कर देते हैं। रीजन टैलेंट नहीं है, रीजन कैमरा नहीं है, रीजन एडिटिंग नहीं है, रीजन होता है एक गलत स्टार्टिंग सिस्टम। इंस्टाग्राम के ऊपर 150 रील्स बनाने के बाद और 50,000 फॉलोवर्स गेन करने के बाद मुझे एक चीज तो क्लियर समझ आ चुकी है कि जितनी भी चीजें तुम ऑनलाइन देख रहे हो ये सब कुछ एक सिस्टम पर चलती है और जिसने एक बार वो सिस्टम समझ लिया उसके लिए पूरी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। लोग वीडियो बनाना स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि एक्चुअल ग्रोथ वाली वीडियोस कौन सी है और कौन सी वीडियोस वो लोग बनाएंगे जिससे उन्हें थोड़ी ग्रोथ मिलेगी। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर कर रखा है 5 स्टेप रोड मैप जो तुम्हें गैस वर्क से निकालकर ग्रोथ मोड में डाल देगा। मतलब अगर तुम उन पॉइंट्स को फॉलो करके अपनी वीडियोस को बनाओगे तो ग्रोथ गारंटीड है। फर्स्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म गेम। प्लेटफॉर्म को एक गेम की तरह समझो, हॉबी की तरह नहीं। तुम यूट्यूब से एक फुल टाइम इनकम तो जनरेट करना चाहते हो लेकिन उस पर फुल टाइम काम नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल के लिए जैसे तुम कोई गेम खेलते हो तो स्टार्टिंग में सारी चीजें तुम्हें बहुत टफ लगती है। स्टार्टिंग में 25% वो गेम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम्हें मूव्स भी समझ में नहीं आते। लेकिन जैसे तुम धीरे धीरे उस गेम को खेलते हो तो तुम्हारा कैरेक्टर लेवल अप होकर और अल्टीमेट रूप में आ जाता है और 25% गेम कंप्लीट होने के बाद सारी चीजें आसान लगती है और तुम अपने आप को एक हीरो की तरह समझने लगते हो। ये सेम चीज यूट्यूब के लिए भी काम करती है। अब यहाँ पर तुम्हारा मेन गोल व्यूज और क्लिक्स लाना नहीं, ऑडियंस को प्लेटफॉर्म पर बहुत देर तक रोक के रखना है। तो इसलिए तुम्हारा फोकस होना चाहिए ज्यादा वॉच टाइम पर। सेकंड पॉइंट है निश मिक्सचर। कोई एक रैंडम चैनल मत बनाओ, एक ब्रांडेड चैनल बनाओ। मैंने जब से वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करे मैं पहले दिन से सबको यही बता रहा हूँ कि अगर तुम एटलीस्ट 10 वीडियोस भी बना रहे हो तो उनको इतना प्रीमियम और ब्रांडेड बना दो कि स्टार्टिंग में लोग तुमसे जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि मैं सब टाइप की वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट करूंगा, जो बेस्ट चलेंगे फिर उन्हें रिपीट करूंगा। ये स्टार्टिंग थोड़ी गलत है क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस कौन है और तुम आखिर में उनके साथ करने के वाले हो। अब ये बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, मैं तुम्हें मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने जब ये पेज स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में ही सोच लिया था कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स के एडिटर्स को टारगेट करूंगा और ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा जो एडिटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो। फिर बाद में उन्हें डिजिटल कोर्स और पेड एसेट सेल करूंगा, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्लासेस और 1-on-1 कोचिंग देकर वहां से थोड़े पैसे आने लगेंगे। यहाँ पर तुम्हें थोड़ा क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सिर्फ वीडियोस बनाना ही मेरा मकसद नहीं था और सिर्फ यूट्यूब का एड रेवेन्यू ही मेरा मकसद नहीं था। यहाँ पर मेरा मकसद था लोगों से। और स्टार्टिंग में ही अगर मुझे मेरी पसंद के 100 लोग मिल चुके हैं जो लोग एक्चुअल में मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरी ये पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी। व्यूअर्स को तुम्हारा चैनल देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है, तुम्हारा चैनल किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तुम्हारे चैनल पर किस टाइप का कंटेंट मिलेगा और तुम्हारी टारगेट ऑडियंस क्या है। हमारा थर्ड पॉइंट है पहले रिसर्च मोड फिर रिकॉर्डिंग मोड। अब मोस्टली लोग उल्टा करते हैं, कैमरा ऑन करके बोलना स्टार्ट करते हैं फिर उसे अपलोड करते हैं और सोचते हैं कि हमारी वीडियो शायद चल जाए क्योंकि उसके पेज पर तो ये ऑलरेडी वर्क करी थी तो शायद मेरे पेज पे भी चल जाए। बट लेकिन ये सबसे गलत चीज है। स्मार्ट क्रिएटर्स पहले एक पैटर्न देखते हैं और उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें रिसर्च करने का बोल रहा हूँ लेकिन एग्जैक्टली अब वो रिसर्च कैसे करना है वो बताता हूँ। तुम्हें एनालाइज करना है कि टॉप क्रिएटर्स की कौन सी वीडियोस चल रही है, कौन से टाइटल्स पर ज्यादा क्लिक्स हो रहे हैं, कौन से थंबनेल्स रिपीट हो रहे हैं, कौन से फॉर्मेट्स एक्सप्लोड हो रहे हैं। अब तुम्हें सुनने में तो ये बहुत बेसिक लगेगा लेकिन मेरी बात मानो, सच में यही चीजें चल रही है पूरे यूट्यूब पर। सारे फॉर्मेट्स रिपीट हो रहे हैं, ऑलरेडी प्रूवन कंटेंट बार बार यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है और वो हमेशा हर किसी के लिए वर्क कर रहा है। स्पेशली स्मॉल चैनल्स के ब्रेकआउट वीडियोस देखो, वहां से तुम्हें बहुत ग्रीन सिग्नल्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पर बस तुम्हें सर्च करना है आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब है 10x व्यूज। किसी क्रिएटर ने 10 वीडियोस अपलोड करी लेकिन 11th नंबर की वीडियो एकदम से एक्सप्लोड हो गई, तो कुछ तो ऐसा उसमें होगा कि उसका टाइटल अलग है या थंबनेल अलग है या फिर वो पूरी वीडियो ही अलग है। तो तुम्हें ऐसी स्पेशल वीडियोस को एनालाइज करना है, इन्हें हम कहते हैं आउटलायर्स। अगर यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं एक्चुअल क्रिएटर सिस्टम्स मिलते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसका नाम है वायरल चांस फॉर्मूला। इसमें 3 चीजें आती है, आइडिया प्लस कवर प्लस ओपनिंग। तुम्हारी वीडियो सिर्फ तब ग्रो होती है जब सारी चीजें अलाइन होती है। अभी तुम वो वीडियोस बना रहे हो जो तुम्हारा इंटरेस्ट की है लेकिन तुम्हें वो वीडियोस बनाने होंगे जो लोगों को देखना है। तुम्हें अपनी वीडियोस को स्मार्ट पैकेज करना होगा। स्मार्ट पैकेजिंग एक्जैक्टली कैसे कर सकते हो वो बताता हूँ। सबसे पहले एक टाइटल चूज करो, फिर अपना थंबनेल डाल के थोड़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट करो और अपनी वीडियो के स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स को एकदम पैक रखो ताकि ऑडियंस सबसे पहले तुम्हारा थंबनेल देखे, फिर टाइटल पढ़े, फिर वीडियो के स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स देखे और इतने में वो मन बना लेंगे कि उसे ये पूरी वीडियो देखना है या नहीं। अब तुम्हारी पूरी वीडियो कैसे स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें एक प्रॉमिस देना है, फिर एक प्रॉब्लम दिखाना है, फिर तुम्हें उसका सॉल्यूशन देना है और लास्ट में तुम एक एंड रिवॉर्ड भी सेट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए इस वीडियो का 4th और 5th पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर तुमने वो देख लिया तो तुम्हारी ग्रोथ एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगी। अब इससे ऑडियंस तुम्हारी वीडियोस तक एकदम एंड तक हुक रहेगी। लेकिन अगर ऐसा प्रॉमिस करके तुमने उसे वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगी और तुम्हारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करेगी। तो तुम्हें अपना पे ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा। 5th और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा है प्रैक्टिस चैनल्स। बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका फर्स्ट वीडियो प्रेशर। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि 30 दिन तक तुम एक डमी चैनल बनाओ जहां पर तुम स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग की प्रैक्टिस कर लो, जहां पर तुम सही टाइटल्स, थंबनेल्स, एसईओ, डिस्क्रिप्शन ये सारी चीजें मैनेज करना अच्छे से सीख लो। अगर तुम्हें एक हिडन चीज बताऊं तो ये मेरा
7th चैनल है, तो मैं ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस करके यहाँ तक आ चुका हूँ। तो तुम्हारे डमी चैनल पर कोई प्रेशर नहीं होगा, मतलब नो प्रेशर, नो परफेक्शन, ओनली रेपुटेशंस। तो अगेन मैं वापस ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, यूट्यूब पर ग्रो करना एक लक नहीं, प्योर स्किल है। पूरी वीडियो को समराइज करूँ तो प्लेटफॉर्म को समझो, निश क्लियर रखो, रिसर्च करो, पैकेजिंग को स्ट्रॉन्ग करो और पूरी प्रोसेस को रिपीट करते रहो। उसे इतनी बार रिपीट कर दो कि फेल होना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाए। तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो सकती है बट स्टक नहीं। यूट्यूब पर काम करने के लिए तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए या पैसे। अगर टाइम है तो तुम उसे इन्वेस्ट करके अपना चैनल को ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले तुम्हें पैसे कमाने होंगे। अब स्क्रीन पर तुम्हें एक वीडियो दिख रही होगी जहां पे मैंने एक्जैक्टली बताया कि अगर तुम नॉर्मल काम नहीं कर सकते तो एक्जैक्टली तुम पैसे कमाओगे कैसे। तो तुम उसे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इस टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू नेक्स्ट टाइम।